अरे बेकार है तुम लोग की प्लानिंग। योजना फोजना सब कटर में जाने वाली, समझ रहे हो? गुरुदेव, भस्मासुर का नाम सुना है तुमने? ये दुनिया का सबसे ताकतवर असुर बनने से पहले भस्मासुर एक शिव भक्त था। उसने बहुत प्रतिज्ञा की, सालों तक ध्यान में बैठा रहा और फिर एक दिन शिव जी से एक वरदान मांगा कि मैं जिसे भी हाथ लगाऊंगा वो भस्म हो जाएगा। और शिव जी ने कह दिया तथास्तु। और तब से उसका नाम है भस्मासुर। यक्षिका, तुम्हें पता है ना वो असुरी शक्ति ने हमें क्या कहा था कि वीर के अंदर के शैतान को जगाने के लिए हमें वो तीनों कार्य संपूर्ण करने पड़ेंगे, तब वो भी हमारी तरह बनेगा एक महान असुर। उचित है गुरुदेव, यही तो प्लान है बंटू। वीर के अंदर एक्चुअली हलाहल है जो उसे बदल रहा है। इसी वजह से वो इतना एरोगेंट और इतना अग्रेसिव हो रहा है। पर तुम्हारा दोस्त पूरे तरीके से हलाहल के सामने सरेंडर नहीं कर रहा, और जब तक वो ऐसा नहीं करेगा वो प्योर इविल नहीं बनेगा। हमें चाहिए कि वीर प्योर इविल बने। मैं जानता हूं कि काम मुश्किल है, परंतु शुक्राचार्य को चुनौतियों से कुछ खास लगाव है। कहानी तो तुमने सुन ली, परंतु उसका तात्पर्य भी सुनो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मेरे पास भस्मासुर की आत्मा है। अब यदि मैं उस आत्मा को किसी मासूम के शरीर में डाल दूं तो तबाही मच सकती है। तबाही मचेगी तभी तो हीरो आएगा, और हीरो आएगा तो गुस्से में उसे मार देगा, परंतु वो तो एक मासूम है। और हम अपनी योजना का पहला चरण पूरा कर देंगे संपूर्ण तरीके से। अपने इस सुंदर से शरीर को इस महान काम के लिए डोनेट करने में तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना बंटू? स्टॉप द कार। मेंटल रिहैब सेंटर? चलो तुम्हारा इलाज कराते हैं। What? Are you kidding me? अगर ये मजाक है ना तो ये बहुत घटिया मजाक है। कितना सीरियसली लेती हो ना मुझे। I like it। और मैं यहाँ किसी पेशेंट से मिलने आया हूँ। Oh, I'm so sorry, मुझे पता नहीं था। It's okay। चलो। मैं? Of course तुम। आ जाओ। यक्षिका, तुम्हारे विचार तो बहुत रोचक है, परंतु यदि हमने भस्मासुर की आत्मा को बंटू के अंदर डाल दिया तो बंटू को आज का दिन याद नहीं रहेगा, और ये हम नहीं चाहते। इसने बिना हमारी आज्ञा के हमारे क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत की है। दंड तो इसे अवश्य मिलेगा। हम इसे तड़पाना चाहते हैं। जब ये अपने अपनों को मरता हारता देखेगा, बिल बिला कर रोएगा, वो होगी इसकी सजा। शुक्राचार्य! अरे बंटू, तू तो हमारे महाभारत का धृतराष्ट्र है। सब कुछ तुम्हारे सामने है, तुम सब जानते हो, फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे। है ना मजेदार? गुरुदेव, तो क्या इस कार्य के लिए मैं किसी और को ले आऊं? अरे रे रे रे, जब हम खेल खेल ही रहे हैं, क्यों ना खेल का पूरा आनंद लें। इस द्वार से अगला जो भी इंसान आएगा वो होगा हमारा भस्मासुर। उसमें जाएगी भस्मासुर की आत्मा। अरे बंटू, क्या लगता है तुम्हें, इस द्वार से अगला कौन आएगा? वीर का कोई चाहने वाला, वीर का दोस्त,
या वो एएसपी अदिति, हाँ वो सही रहेगी। वैसे भी वीर उसे कुछ खास पसंद है नहीं, या तो वो व्हाट्सएप क्या उनका स्वीटी मीठी हैशटैग बहने। बहुत भारी कीमत चुका कर तो शुक्राचार्य। ए बंटू, बक करके क्यों मेरे खेल को खराब कर रहा है तू? बताना, क्या लगता है तुम्हें अगला कौन आएगा? गुरुदेव, मेरा दाव तो वीर की बहनों की तरफ है। भस्मासुर की आत्मा अगर स्वीटी या मीठी में से एक पर जाए तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि वो दोनों भोली हैं, बेवकूफ हैं। जरा सा प्यार से बात कर लो, पिघल जाती है। भस्मासुर की आत्मा यदि स्वीटी या मीठी में जाए तो उनका एक नया और इंटरेस्टिंग शेड सामने आएगा, और यही सही रहेगा। इससे वो दोनों किसी पड़ोसी के घर बिन बुलाए घुस नहीं जाएंगी। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, घुसेंगी कैसे? वो जिंदा रहेंगी तब ना। कहाँ है तू? रॉकी तू आ गया, मेरा बच्चा, तू वापस आ गया। पता है मैंने तुझे कितना मिस किया है। पता है मैं भी तुझे याद कर रही थी। मेडिसिन की वजह से हेलुसिनेशंस होते रहते हैं। तूने बहुत अच्छा किया, तू आ गया। तू इधर बैठ, इधर इधर। तेरे को पता है रॉकी, मैं तुझे कितना मिस करती थी। मैं कितना अकेली पड़ गई थी यहाँ पे, और ये पता है उस वीर की वजह से हुआ है। मुझे नहीं देखनी उस वीर की शक्ल। जानता हूं। मेरा बच्चा, तेरे को पता है मैंने तेरे को कितना मिस किया है। हर पल तुझे मिस करती थी मैं, हर पल। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। मिसेस बिंदु रंजीत सिद्धवानी, दिस प्लेस डजंट सूट यू। आपके घर वापस चलने का टाइम आ गया है। नहीं, मुझे नहीं जाना तेरे साथ। तो आज तो मुझे लेके जाएगा, फिर कल ही वापस छोड़ जाएगा मुझे। कोई नहीं छोड़ेगा आपको यहाँ पर वापस, कहीं नहीं जाने दूंगा। तू पहले प्रॉमिस कर। पक्का प्रॉमिस, साथ में दही भल्ले पापड़ी चाट भी खाएंगे। ये देख, ये तेरा बचपन का तेरा फेवरेट टेडी, इसे भी अपने साथ ले चले। आखिर कौन हो तुम? सच में तुम मेरी समझ से बाहर हो। आप? वीर है घर पे? वीर बाबा तो कल से घर नहीं आए, और मामा जी भी उनके बारे में पता करने के लिए गए हैं। और स्वीटी मीठी जो है शायद पड़ोसी के यहाँ गई हैं। वहाँ? जी। कोई तो आ रहा है इस तरफ। दीदी, दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं?
रंजीत, मुझे वीर से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। वीर तो गायब है दीदी। कल रात से वो घर नहीं आया, उसका फोन नहीं लग रहा है। गायब है? वो जहां भी हो बस ठीक हो। वो जब भी आए उसे कहना मुझे इस नंबर पे फोन करे, बहुत जरूरी बात करनी है। दीदी आप आई क्यों यहाँ? आप बिना वजह तो आती नहीं है। ये हमारे लिए आसान नहीं होता है दीदी। रंजीत, मृत्यु द्वार किसी ने खोल दिया है और वो असुरी शक्ति हमारे ही बीच कहीं घूम रही है। वीर के लिए बहुत नाजुक समय है। किसने किया ये सब? ये तो अभी पता नहीं चल पाया है, कोशिश जारी है। लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ, ये आदमी जो कोई भी है, इसने हाथ में रुद्राक्ष पहन रखा है। हमें वीर का ध्यान रखना होगा रंजीत, शायद पहले से भी ज्यादा। तुम अपने तरीके से रखो, मैं अपने तरीके से। अभी मुझे जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना। गुरुदेव कोई अंदर आने से पहले ही लौटकर चला गया। उसे पता नहीं है कि वो मृत्यु के कितने करीब से आकर लौट गया। इट्स सो थ्रिलिंग। थैंक गॉड। बट नॉट फॉर लॉन्ग। क्या देख रही हो? तुम्हारी मल्टीपल पर्सनालिटीज। आई मीन, तुम ऐसे चेंज होते हो, जस्ट लाइक दिस। ये क्या बातों का बूमरैंग लगा रखा है तुमने? और ये बार बार क्या रिपीट कर रही हो? क्या बदल जाता हूँ मैं? हे रिलैक्स, मेरा वो मतलब नहीं था। आई मीन, तुम एक पल में इतने अच्छे और फिर दूसरे पल में तुम बुरा हूं मैं। और अगर अच्छा हूं तो भी प्रॉब्लम है तुम्हें, और अगर मैं अच्छा हूं तो इसमें इतनी सरप्राइज होने वाली क्या बात है? एक सेकेंड एक सेकेंड कितना जानती हो मुझे जो तुम मुझे जज कर रही हो? एक सेकेंड तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रहा हूं? लुक, जस्ट लीव इट। वैसे भी आज मेरा दिन बहुत आई वोंट जानना है मुझे। बहुत बार रिपीट कर चुकी हो। क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूं? कैन आई नॉट बी अ गुड पर्सन? एक्सक्यूज मी। आंसर मी। हीरो, छोड़ो मुझे। जवाब चाहिए मुझे अभी। हीरो, इट्स हर्टिंग मी। तुम्हें लगता है मैं बुरा इंसान हूं, अच्छाई के काबिल नहीं हूं? लेट मी गो। सच सुनना है मुझे, और सच सुने बिना तुम मेरी गिरफ्त से कहीं नहीं जा सकते। तुम अच्छे हो या बुरे ये मैं नहीं जानती, लेकिन तुम अच्छा बनने का नाटक जरूर करते हो। लोगों के सामने तुम अच्छे जरूर होगे, नॉट बिकॉज तुम हो, बट बिकॉज तुमने अच्छा बनने की एक इमेज बना रखी है, दुनिया के सामने भी और शायद खुद के सामने भी। लेकिन असलियत में तुम एक इमोशनली अनअवेलेबल इंसान हो जो सिर्फ खुद की परवाह करता है। अरे अपनी दुनिया में इतना खो गया है ना तू कि अपनों की फीलिंग्स की परवाह नहीं तुझे। अर्जुन जामवाल, याद है? अर्जुन सब माइंड। अर्जुन? ऑफ कोर्स। जिस इंसान को सिर्फ खुद की पड़ी हो वो दूसरों के बारे में क्या ही जानता होगा। लुक, दुनिया के सामने तुम कुछ भी हो, हीरो, सुपर हीरो या व्हाटएवर, लेकिन मुझे तुम्हारा सच पता है। पता नहीं भैया कहाँ पे हैं। आई जस्ट होप ही इज फाइन। यार ऊपर से भैया का फोन भी नहीं लग रहा है। ट्राई करती रह तू।
मुझे पता है तुम लोगों को बहुत टेंशन हो रही है, मुझे भी बहुत फिक्र है उसकी। बट आई थिंक वी शुड जस्ट लेट हिम बी। आफ्टर ऑल अभी अभी बंटू से उसकी इतनी बड़ी लड़ाई हुई है। मंटू का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। मामा जी, मामी, मामी, we miss you so much. बिंदु, बिंदु, आज से मामी जी हम लोगों के साथ रहेंगी। मामी जी आ गई है ना, अब देखना हमारे साथ रह के मामी जी एकदम जुब से ठीक हो जाएंगी। अब इन्हें जुब से अंदर लेकर जाओ, ये सेवा करो। ओके भैया, कम ऑन मामी। मामा जी, हॉस्पिटल में मामी बहुत अकेली पड़ जाती थी। हम सबके साथ रहेंगे, अपनी फैमिली के साथ रहेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा और वो नॉर्मल भी हो जाएंगे। पर मुझे लगता है कि उन्हें अभी भी किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। तो आयुष से बात करूं मैं? आई नो वो बहुत बिजी डॉक्टर है, लेकिन पड़ोसी होने के नाते शायद हमें टाइम दे दे। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन मुझे उससे दूर रखिएगा। कहना मेरी उसकी थोड़ी जमती कम है। उसकी चिंता मत कर दो। इनफैक्ट अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है, मैं अभी जाके उनसे बात करता हूँ। कौन होगा, कौन होगा? अरे मैंने सुना वो मामी वापस आ गई है। हाँ, खैर लो मामा, उन्हीं की पत्नी के बारे में तो बात कर रहे थे। सबके प्यारे, सबके चहीते मामा जी। डॉक्टर आयुष, आर यू होम? मामा जी लाइफ। मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, आप डेंजर में। आइए आइए, अब जाइए यहाँ से। मामा जी। हाउ आर यू डॉक्टर? नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा। जिस इंसान को सिर्फ खुद की पड़ी वो दूसरों के बारे में क्या ही जानता होगा। हाय, व्हाट्स अप? कैसा फील हो रहा है? मी बीइंग क्या कमाल लगते हैं हम दोनों साथ में। oh, come on, अब इतना भाव भी मत खा। जचता हूं तुझ पे, and you know it। खैर छोड़, तूने मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा? वही हाथ मिलाने वाला, अनलिमिटेड पावर वाला, दुनिया पर कब्जा करने वाला। एक्सेप्ट कर ले यार, हम दोनों मिलकर रॉक कर देंगे। और जितना मैं अपने आप को जानता हूं, जितना मैं तुझको अच्छे से जानता हूं, मेरी गारंटी है, you will going to love it।